ध्यान से कैवल्य की ओर, अर्थात ध्यान के रास्ते पर चलते हुए हम कैवल्य अर्थात उच्च और श्रेष्ठ यानी कि सुपर नॉलेज जिसको कहते हैं, एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो सर्वोपरि हो। मैं संदीप कुमार वैश्य एज अ स्पिरिचुअल वेलनेस काउंसलर एंड हीलिंग कोच आज बात करेंगे कि ध्यान की शक्ति को हम प्राकृतिक रूप से स्वयं में किस प्रकार से प्रस्फुटित करें, अर्थात एक ऐसी समझ डेवलप करें जिससे कि हमें ध्यान बैठ कर न लगाना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैठ कर ध्यान लगाते हैं, हालांकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि ध्यान हमारे अंदर में, हमारी समझ में कहीं न कहीं विकसित हो जाए। आज हम बात करेंगे कि ध्यान को कैसे प्राकृतिक रूप से स्वयं में डेवलप करें। प्रारंभ में आप सब ने अनुभव किया होगा, जैसा कि उसकी हमने एक छोटी सी पद्धति बताई है आपको कि प्रारंभ कैसे करें। एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कि ध्यान का जब हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही नेचुरल फॉर्म में करें, अपने आप को सप्रेस करते हुए ना करें। एक ऐसा अनहद ध्यान अपने अंदर प्रस्फुटित करें जिसमें कि आपको अपने आप को बाउंड ना करना पड़े, अपने आप पर बहुत मेहनत ना करनी पड़े। और जब धीरे धीरे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें एक ऐसे ध्यान की प्राप्ति हो जाती है जिसमें हमको बहुत ज्यादा अपने आप को सप्रेस नहीं करना पड़ता है। तो जैसा कि टॉपिक है कि हम एक ऐसा ध्यान प्रस्फुटित करें जिससे कि हमें आने वाले समय में हमें बैठकर ध्यान ना करना पड़े। हाँ जी, क्योंकि अभी तक ध्यान कहते ही लोगों के मन में ये जरूर आता है कि शायद कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम बैठकर अपने आप पर केंद्रित होते हैं या फिर कोई ऐसी धुनी लगाते हैं जिसको ही हम ध्यान कहते हैं। लेकिन ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इस प्रारंभिक प्रक्रिया को ही अंत तक यानी कि बहुत समय तक खींचते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद यही ध्यान है, ध्यान ऐसे ही किया जा सकता है। लेकिन ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि ध्यान की ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य ही है कि आप में एक समझ डेवलप कर देना। बहुत सारे लोग बैठकर ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और उनको लगता है शायद हमने यहीं पर ध्यान कंप्लीट कर लिया। लेकिन ध्यान तो ये संपूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है, ये ध्यान का एक भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ ध्यान। ध्यान का रियल मतलब ये है कि वो आपके अंदर एक ऐसी समझ डेवलप कर दे कि आप जो भी कर्म करें, आप जो भी इवन अ सिंगल थॉट which will run in your mind, that should be appropriate. आप एक संकल्प भी करेंगे वो भी एकदम एग्जैक्ट हो, वो भी एकदम संतुलित हो। ध्यान का ये उद्देश्य है और ये तब आएगा जब आप अपने विचारों पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब भी ध्यान में बैठें तब अपने अंदर चल रहे शोरगुल पर ध्यान दें, उसको ऑब्जर्व करें, उसका निरीक्षण करें और देखें कि सर्वाधिक हमारे संकल्प किस दिशा में बह रहे हैं और उसका निवारण ढूंढने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक समय ऐसा आ गया कि आपने अधिक से अधिक संकल्पों के निवारण को प्राप्त कर लिया, अर्थात उनकी समस्या का समाधान आपने खुद कर लिया।
और उस समय आपका मन, आपके संकल्प आपका साथ देने लगते हैं। इसके साथ साथ आपके चारों ओर जो ब्रह्मांड है, इस वृहद ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करें। और जब आप इस बृहद ब्रह्मांड को समझने लगते हैं, तब आपके अंदर एक अनोखी समझ डेवलप होने लगती है। एक रटा रटाया ज्ञान उसको ना समझकर, बल्कि एक प्राकृतिक ज्ञान, एक अपनी समझ का ज्ञान, एक नेचुरल ज्ञान, उसकी तरफ जब हम अप्रोच करते हैं, तब आपको ये मालूम होगा आपकी समझ एक अनोखे ढंग से डेवलप हो गई। सो कोशिश ऐसी करनी है कि इस ब्रह्मांड को समझें, अपने चारों ओर के वातावरण को समझने की कोशिश करें, अपनी समझ को इतना विकसित कर दें कि आपको ध्यान लगाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके एवरी सिंगल थॉट, आपकी जितनी भी समझने की शक्ति है, आप जो भी सोचें वो बिल्कुल अलग और अनोखा सोचें। आपको भी लग जाए कि शायद ये ध्यान की उच्च अवस्था में ही सोचा जा सकता है। और उस समय हम ये कहते हैं कि शायद हम ध्यान बैठ कर नहीं कर रहे हैं, हम चलते फिरते यानी कर्म योगी हैं। अर्थात आपकी समझ इतनी डेवलप हो गई कि आप अब सामान्य मानव नहीं रह गए। सो आप सबको ये कोशिश करनी है कि अपनी समझ विकसित करें, अपनी समझ को उस चरम अवस्था तक ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही विराम लेते हैं और इसके साथ साथ ये आपको बताना चाहेंगे कि अभी ऑनलाइन मेडिटेशन एंड हीलिंग सेशंस चल रहे हैं, आप सब अटेंड कर सकते हैं। एंड काउंसलिंग सेशंस भी ऑनलाइन चल रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर हमें ईमेल करें। इसी के साथ नमस्कार।